हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम देखेंगे डिटेल में डिफरेंस क्या होता है बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक वर्सेस फ्लो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं विद बेसिस हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है स्टॉक एंड फ्लो के बीच में। सो गाइज, बात करें सबसे पहला बेस आता है मीनिंग कि स्टॉक है क्या और फ्लो है क्या। मीनिंग को समझते हैं सबसे पहले। तो स्टॉक की बात करें, स्टॉक वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल जिसको एक पॉइंट पर मेजर करा जा सकता है, दैट इज स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको मेजर करते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड लगता है इनको मेजर करने में। सेकेंड बेस हमारा क्या है, टाइम डायमेंशन। स्टॉक क्योंकि एक पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं इसलिए टाइम डायमेंशन यहाँ पर नहीं होता है। वहीं हम बात करें फ्लो की, तो फ्लो को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करा जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन होता है। अब टाइम डायमेंशन वो एक दिन भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। कंसेप्ट की बात करें कि नेचर क्या है स्टॉक का, तो स्टॉक की बात करें ये स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ कंसेप्ट है, इसलिए हम इसको पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं, टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं है। बट वही बात करें फ्लो की, तो फ्लो एक डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक का मतलब चेंजेबल कंसेप्ट है, इसलिए इसको मेजर करने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता है, टाइम डायमेंशन की जरूरत पड़ती है हमें। समझ में आए? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टॉक का एग्जाम्पल क्या हो गया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2023 कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की 31 मार्च 2023। एक पॉइंट पर मैंने पूछा कि कितनी पॉपुलेशन, मैं बता सकती हूँ कि इस पॉइंट तक, इस डेट तक क्या है, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की। तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ी। स्टैटिक कंसेप्ट है, रुका हुआ कंसेप्ट है कि इस डेट तक जितनी भी पॉपुलेशन है उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी उस पॉइंट तक, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा स्टॉक कंसेप्ट। वही बात करें फ्लो की, फ्लो मतलब कि चेंजेबल कंसेप्ट है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम लगता है। एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ ईयर कि पूरे साल में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए, तो यहाँ पे मेरे को टाइम डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। पूरा साल में मेरे को मेजर करना पड़ेगा कि कितने बर्थ हुए हैं, है ना। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टॉक का, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टैंक है और तुमने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटी व्हीट की है, तो मैं देखूंगी, मैंने तुम्हें बताया भाई 20 kg व्हीट है मेरे पास, तो एक पॉइंट पर मेजर करना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टैटिक कंसेप्ट है ये। क्लियर हुआ? वहीं बात करें फ्लो की, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कि कितना क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करा है फार्मर ने, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम डायमेंशन लेना पड़ेगा, मतलब कि भाई 6 महीने में इतना जो है व्हीट प्रोड्यूस हो पाया है। क्लियर हुआ? फिर आता है हमारा स्टॉक का थर्ड एग्जांपल क्या है, नेशनल वेल्थ कि पूरे नेशन की कितनी वेल्थ है उसको पॉइंट पर मेजर करा जा सकता है कि नेशन की इतनी वेल्थ है। बट वही बात करें नेशनल इनकम की, वो फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम एक ईयर में मेजर होती है, एक साल लगता है उसको मेजर करने में। तो बहुत ही इजी तरीका है किसी भी एग्जाम्पल को बताना कि वो स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। कैसे बताएंगे? टाइम डायमेंशन देखेंगे। अगर टाइम डायमेंशन की जरूरत है तो वो फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि डायनामिक कंसेप्ट है वो। क्लियर? अगर टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं है, हम पॉइंट पे बता सकते हैं, तो वो स्टॉक कंसेप्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, क्लासिफाई करना है तुम्हें स्टॉक और फ्लो में। इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है स्टॉक एंड फ्लो के बीच में, कि स्टॉक क्या है, एक वो वेरिएबल जिसको पॉइंट पे मेजर करा जा सकता है, टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टैटिक कंसेप्ट है। वहीं बात करें फ्लो की, तो फ्लो क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं हम, यहाँ पे टाइम डायमेंशन की जरूरत पड़ती है और ये डायनामिक कंसेप्ट है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।